Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today the topic of discussion is importance of carbon from first year biology chapter number 2. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर हम कहते हैं कि जो कार्बन है उसको हमारी लाइफ में सेंट्रल पोजीशन हासिल है, या क्या किस बेस पर हम कहते हैं कि जो कार्बन है वो इतनी इम्पोर्टेंस है। जो कार्बन होती है हमारे पास वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट होगा। कार्बन होगा तो ही कोई कंपाउंड हमारे पास कोई भी एटम ऑर्गेनिक होगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट ही कार्बन की वजह से है। तो अब हम इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी बेस पर हम कहते हैं हमारी लाइफ में जो कार्बन है उसको सेंट्रल पोजीशन हासिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी हमारे पास क्या, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन हम कहते हैं C=4, जो कार्बन की वैलेंसी होगी 4। इस बेस पे हम इसको टेट्रावैलेंट भी कहेंगे कि कार्बन 4 एटम्स या रेडिकल्स के साथ बॉन्डिंग करेगा और फिर उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे मीथेन की हमने एग्जाम्पल ली हुई है। कार्बन हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, इसके साथ फर्दर 4 हाइड्रोजन आके अटैच होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में हमारे पास क्या हासिल होगा, CH4, जो कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स की जो सीरीज़ होती है उसका फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है CH4, हमारे पास मीथेन आता है। इस बेस हम क्या, तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है। इस बेस पे हम इसको कार्बन को टेट्रावैलेंट भी कहेंगे। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में जो हमारे पास बॉन्डिंग आती है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर देख लें, हम इसकी एग्जांपल लें इसी की, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का इन दोनों के दरमियान, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इस बेस पे हम कहते हैं कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। CH4 या H2 के अगर हम एग्जांपल हैं, हाइड्रोजन, अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन आके मिलेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास H2 बनेगा। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में ये बॉन्ड बनता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। इस बेस के लिहाज से इस बेस पर भी हम कहते हैं एनर्जी जब रिलीज़ होती है उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो जो कार्बन होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं कार्बन एटम्स। क्यों? टेट्राहाइड्रोन स्ट्रक्चर की वजह से। सेंटर में हमारे पास सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है वो कार्बन होता है, और इसके चारों तरफ आके डिफरेंट एटम्स आके अटैच हो जाते हैं और एक हाइड्रोन टेट्राहाइड्रोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो इक्वल होता है, और जो वैसे भी कि जो इनके कार्बन जब कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दूसरे बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करेगा तो इस बेस पे भी हम कहते हैं कि जो इसकी स्टेबिलिटी वो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉन्डिंग की, कार्बन बॉन्डिंग की, तो कार्बन डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग शो करता है, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग आ जाती है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग आ जाती है जो कि हमारे पास सेलुलर में वो स्ट्रक्चर्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सबसे पहले हम बात करें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की, तो कार्बन का जब हमारे पास कार्बन्स एक चेन की शेप में जुड़ते जाएं तो हमारे पास एक बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हम देखते हैं कि कार्बन एक चेन की शेप में आके अटैच होते जाएंगे, हमारे पास एक बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर उसी चेन के ऊपर फर्दर डिफरेंट कार्बन आके कार्बन के साथ ही आके कार्बन अटैच हो जाएं ऊपर या नीचे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम ब्रांच स्ट्रक्चर कहेंगे। नेक्स्ट अगर हमारे पास फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले तो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बेंजीन की। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस में भी जो कंपाउंड्स होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ये हम इसको सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है
ये जो बॉन्ड होता है जब ये टूटता है तो हमारे पास क्या एनर्जी रिलीज होगी। कोवेलेंट बॉन्ड हमने बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको हम पोटेंशियल सोर्स भी कहेंगे कि सेलुलर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें हम जो एनर्जी यूज कर रहे होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से मिलती हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहेंगे। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिलीज होगा तो उसके नतीजे में जो लिंकेज बनेगी उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फर्ज करिए हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये एक ग्लूकोज का OH ग्रुप और दूसरे से H जब हमारे पास रिलीज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ वाटर तो हमारे पास CO बॉन्ड बनेगा जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहेंगे। यह कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें CN बॉन्डिंग की, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग, जिसके नतीजे में हम पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के में यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर इसी चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक है प्रोटीन्स फॉर्मेशन, तो उसमें हम देखते हैं कि जो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप का कार्बोक्सिलिक अमाइनो और दूसरे का अमाइनो ग्रुप जब आपस में अटैच होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें साइज़ के लिहाज से, इनके मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से, जो लार्ज हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं कि एज अ स्टोरेज भी काम करते हैं। डिफरेंट जो स्मॉल हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे या स्मॉल हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनको स्टोर करने के लिए भी यूज़ होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रो मॉलिक्यूल्स की तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये काफ़ी लो होता है और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये इतने स्टेबल नहीं होते, इनके जो ये टूटते रहते हैं और इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी जो कि हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। और दूसरा इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं कि जब स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है कार्बन की और उसके डिफरेंट बॉन्डिंग को स्टडी किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।